अब हम बात करते हैं इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी हम दो तरह के पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ चुके हैं, दूसरा इनेट इम्यूनिटी पढ़ चुके हैं। इम्यूनिटी को फर्दर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग एंटीबॉडी पढ़ चुके हैं, एंटीजन पढ़ चुके हैं, एंटीबॉडी के टाइप्स पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी पढ़ चुके हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम लोग बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग फर्दर आज हम फिर से ये देखेंगे कि एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी पढ़ेंगे। तो एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है, तो एक सीधा और सरल समझ लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करेंगे। जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है ये आपके बॉडी में जब आप कोई भी किसी तरह के पैथोजन से या माइक्रोब से फाइट करते हो उस दौरान जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उस इम्यूनिटी को हम लोग बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। और बात करते हैं हम पैसिव इम्यूनिटी की, तो पैसिव इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी होती है जो कि आपको एक्चुअली में जो लड़ने वाले फाइट करने वाले सेल्स होते हैं या एंटीजन या एंटीबॉडी डायरेक्टली आपके बॉडी में डाल दिया जाए उसे हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। जैसे हम IgA एंटीबॉडी की बात करते हैं तो जो मदर का मिल्क होता है फर्स्ट एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, फर्स्ट 6 मंथ्स का जो मिल्क होता है जिसे हम लोग कोलेस्ट्रम बोलते हैं, कोलेस्ट्रम जो होती है वो IgA एंटीबॉडी कंटेन करती है जो कि पैसिव इम्यूनिटी की तरह काम करती है। तो हम बात कर लेते हैं एक्टिव इम्यूनिटी की। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या कहते हैं, ये प्रोफाइलैक्सिस, दैट मीन्स कि जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो हमें बचाती है। और एंटीबॉडी की बात करते हैं तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड बाय होस्ट बॉडी। एंड ये जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है एक्चुअली में ये जब भी कोई चीज़ का फॉर्मेशन होगा और प्रोडक्शन होगा तो वो स्लो होता है, तो जिसके कारण हम बोलते हैं जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है उसका जो एक्शंस होती है वो स्लो होती है बट लंबे टाइम के लिए होती है और उसका इफेक्ट लंबे समय तक होती है। अब बात कर लेते हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी में कौन से सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन से सेल इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो मेमोरी सेल के दो तरह के सेल हैं, एक्टिव नेचुरल, दूसरा है एक्टिव आर्टिफिशियल। तो हम एक्टिव इम्यूनिटी में भी हम दो तरह की इम्यूनिटी पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं ऑल नेचुरल इन्फेक्शंस और दूसरा पढ़ते हैं ऑल वैक्सीनेशन। तो जो आपको आप कोई भी पैथोजन या माइक्रोब की या डिजीज़ के अगेंस्ट कोई वैक्सीनेशन करवाते हैं उसे बोलते हैं एक्टिव आर्टिफिशियल। और दूसरा जो नेचुरली आप किसी भी पैथोजन से आप फाइट कर रहे हो उस दौरान जो इम्यूनिटी डेवलप होता है उसे हम बोलते हैं एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। अब बात कर लेते हैं हम पैसिव इम्यूनिटी की। पैसिव इम्यूनिटी होती है ये ट्रीटमेंट की जाती है, फॉर ट्रीटमेंट होती है और ये प्रिपेयर्ड होती है। डैट मीन्स कि आपकी खुद की बॉडी नहीं प्रिपेयर कर रही, नहीं बना रही है, ये आपके बॉडी से ऑलरेडी बाहर से, आपके बॉडी के बाहर ये चीज़ें एंटीबॉडी बन चुकी है जो कि आपके अंदर होस्ट इंट्रोड्यूस करा जा रहा है। और इसके जो इफ़ेक्ट होते हैं ये फास्ट होते हैं बिकॉज आपके बॉडी को एंटीबॉडी बनाने नहीं है और एंटीबॉडी डायरेक्टली आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट करी जा रही है। तो ये एंटीबॉडी डायरेक्टली आपके जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आए हैं उसको किल करेंगे और आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे। और ये छोटे कुछ समय के लिए थे जिसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट पीरियड टाइम्स। नाउ यहाँ पे जब पैसिव इम्यूनिटी की बात करते हैं तो पैसिव इम्यूनिटी में मेमोरी सेल अब्सेंट होती है लेकिन एक्टिव इम्यूनिटी में मेमोरी सेल प्रेजेंट होती है। अब बात कर लेते हैं पैसिव इम्यूनिटी जो कि नेचुरल मिलता है और दूसरा पैसिव इम्यूनिटी हम पढ़ते हैं जो कि हम आर्टिफिशियली एडॉप्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम पैसिव इम्यूनिटी जो नेचुरल है। हम अभी जस्ट हम बात किए हैं ना कि जो मदर का मिल्क होता है ना, जब मदर बेबी को डिलीवर कर देती है तो शुरुआती के 6 मंथ्स जो होते हैं जिसमें कोलेस्ट्रम मिल्क प्रोड्यूस होती है उस मिल्क में जो कलर येलोइश कलर होती है जिसमें हम बोलते हैं कि IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, वो एक्चुअली में एलर्जिक रिएक्शन से फाइट करने के लिए वो एंटीबॉडी हमारे बॉडी में आती है। अब तो इस तरह से अगर मदर से फ्यूटस में, दैट मीन्स कि माँ से बच्चे में जो एंटीबॉडी डायरेक्टली ट्रांसफर हो रही है उसे हम बोलेंगे पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी बिकॉज ये किसी तरह के बाहर से हम नहीं ले रहे हैं, ये मदर से ही आ रहा है। दैट मीन्स कि नेचुरल है और पैसिव है बिकॉज ये हमारी बॉडी में नहीं बने, मदर की बॉडी में बनी है। तो दैट पैसिव इम्यूनिटी नेचुरल इज दैट ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू फीटस, ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडी थ्रू द प्लेसेंटा IgG एंड वन इज कोलेस्ट्रम IgA। तो अभी हम कुछ देर पहले एंटीबॉडीज़ पढ़े थे, तो जो एंटीबॉडीज़ हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था कि IgG एंड IgA का पढ़ रहे थे कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल और कौन से काम करते हैं और कहाँ कहाँ से ये पास कर जाते हैं। तो बात कर रहे हैं दूसरा हम पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी की। पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी की बात करते हैं तो हमारा इसमें एंटीवेनम आती है। एंटीवेनम किसके लिए यूज़ करते हैं, जो एंटीवेनम होती है ये किसी भी तरह का स्नेक आपको काटते हैं तो उस दौरान जो ड्रग्स ली जाती है, जो आपकी बॉडी में ली जाती है प्रोटेक्शन के लिए और बचाने के लिए, तो वो एंटीवेनम होती है।
अब बात कर लेते हैं ATS की। तो ATS भी हम लोग लेते हैं जब भी किसी तरह का पिन चुभ जाता है, आयरन या किसी तरह का मेटल्स का बॉडी आपके अंदर चुभ जाता है, तो उस समय आप क्या लेते हो, ATS लेते हो। ATS का फुल फॉर्म क्या है, एंटी टेटनस सीरम है। तो इस तरह का जो भी हम आर्टिफिशियल इम्यूनिटी अपने बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ लेते हैं या एंटीबॉडी लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी बोलते हैं।